आप किसको वोट करेंगे? लालजी वर्मा। पूरी जनता दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता न्यूज लाइव। अंबेडकर नगर की धरती, यहाँ से लाल जी और रितेश जी और मोहम्मद हयात जी चुनाव लड़ रहे हैं। आज सपा की रैली में ढेर सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। चलिए हम जानकारी लेंगे किसके रैली में आए हैं। क्या नाम है सर आपका? मुकेश यादव जी। तो कहाँ के रहने वाले हैं? अंबेडकर नगर। वोट किसको करेंगे आप? हम लोग लालजी वर्मा जी को वोट दे रहे हैं और देंगे। पूरी जनता दे रही है। जनता जनार्दन लालजी वर्मा के साथ है। अभी तक तो लालजी वर्मा साहब ने 1 लाख वोट से जीत रहे थे। भैया जी के आ जाने से अब 1.5 लाख पार हो गया। हाँ, 1.5 लाख पार हो गया। कुछ लोग तो 5 लाख पार का नारा। नहीं, हम लोग की जो उम्मीद है कि जो कार्यकर्ताओं का सोच है वो 1.5 लाख पार है। लालजी वर्मा 1.5 लाख पार वोट जीत रहे हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? टांडा के। किसको वोट करेंगे आप? लालजी वर्मा को। लालजी वर्मा को। चलिए, और कुछ लोग हैं। कहाँ के रहने वाले हैं आप? भैया हम कटेहरी किसको विधानसभा वोट करेंगे? लालजी वर्मा के लिए वोट करेंगे और कम से कम 1.5-2 लाख वोट से जीतेंगे वो। 150-200 लाख से जीतेंगे। आप किसको वोट करेंगे? लालजी वर्मा। लालजी वर्मा को। और कहाँ से आए हैं आप लोग? कौने गायक हैं? भीती किसको वोट करेंगे? जहाँ आए है कहाँ आए लो? शिव बाबा पाए है। तो शिव बाबा को वोट करबो। अरे तब नहीं निशान आटे हुआ आया है दिन जाए। शिव बाबा को वोट। साइकिल निशान पे आए है तो दिन जाए। के वोट करी हैं? के वोटवा करी हैं? साइकिल पे देव के वोट करी हैं? साइकिल पे देव। कथुआ पे? साइकिल पे। साइकिल पे। आप के वोट करी हैं? साइकिले पे दिया। साइकिल पे। हाँ। दादा कहाँ के रहने वाले हैं? तो भैया अयोध्या जिला का ही। अयोध्या के हैं। तो अयोध्या में 20 तारीख को वोट है। किसको करेंगे आप? अरे हम यही माँ बाटी हमें सबका जिलवा हुआ और बाटी यही माँ अम्बेडकर नगर में। अच्छा। हाँ। तो वोटवा के करेंगे आप? समाजवादी हैं हम लोग पुरानी। अच्छा, पुराने समाजवादी हैं। हाँ, साइकिल वही। साइकिल को। आप किसको वोट करेंगे? साइकिल। साइकिल जी। भाई साहब, आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम इसी लोकसभा के हैं। किसको वोट करेंगे आप? लालजी वर्मा 2 लाख वोटों से चुनाव जीत रहे हैं। 2 लाख वोटों से। हाँ, कौन जीतेगा? लालजी वर्मा। हाँ, आप किसको वोट करेंगे? भैया साइकिल वाले हैं हम। हाँ, साइकिल वाले प्योर साइकिल वाले। हाँ। अच्छा, पेवर साइकिल वाले क्या होता है? प्योर का मतलब और कहीं इधर उधर भटकना नहीं। हाँ। लालजी वर्मा साइकिलिया पे है। हाँ। हाँ। लालजी वर्मा साइकिल पे बैठा हुआ? नहीं वो नहीं कोटवा दे जाए। अच्छा, ओटवा उनके दी है। हाँ। वो बैठा हुआ साइकिल। कहाँ बैठा है? ओटवा के दी है? बताए तो। हाँ। कहाँ के रहने वाले आप? पाली अचलपुर। किसको वोट करेंगे आप? लालजी वर्मा। लाल जी को। कितना लाख वोट से अब की बार जीतेंगे लाल जी? कम से कम 2 लाख। कम से कम कितना? 2 लाख। 2 लाख। दादी के वोट करी है आपके? हाँ। वोट के दी है? अजय के दे दे भाई। लालजी वर्मा दे। लालजी लालजी वर्मा का। लाल जी के। कुछ भाई युवा साथी हमारे साथ हैं। किसको वोट करेंगे बाबू? भाई हाँ, ओटवा के दी? थपक देंगे यार। हाँ। और क्या? सपा को देंगे? क्यों सपा को देंगे? भाई बेरोजगारी इतना है, रोजगारी लेना है भाई साहब। नौकरी लेना चाहिए। हाँ, तेज बोलो यार नौजवान लोग। नौकरी लेना भाई। बेरोजगारी बहुत है। भाई साहब, आपका परिचय हम लेंगे। रवि सिंह पटेल, हाँ। टंडौली जाजीपुर। तो वोट किसको करेंगे आप? साइकिल। साइकिल को वोट करेंगे? जी जी। कहाँ के रहने वाली हैं? कहाँ के रहने वाली है? कहाँ के रहने वाली? आप कहाँ? के वोटवा दी है? अब हम वोट बताए ना पाब हम। इनके घर हुआ आनंदपुरवा। वोटवा ना बताइए। के वोट दिए हैं? जहाँ सकन मन जहाँ है वहीं दे। कहाँ मना हुआ है? कहाँ आया? कहाँ मना हुआ है? कहाँ आया? और ले दादा के वोट करी है? अरे सफाई हुई रैली में आई तो क्या वोट करब। अरे तो बहुत जने तो रैली में एक बात बदल जाता हूँ। अरे काहे बदल जाई है जे दोगला होए वो बदले।
हाँ तो हमारे सब दोगल पर ना गए भैया। हाँ एक पक्की बात जान ले, हमारे सब खाटी सफाई हुई। हाँ आई रम गया तो हम हुई मुस्लिम। मुस्लिम हो मैं? हाँ मुस्लिम हुई। हाँ वोट में क्या दिए? अरे समाजवादी जब साइकिली पे लालजी वर्मा का और क्या कर दिया। कितना लाख वोट से जीते हैं उनने? हाँ राजू कम से कम 4-6 लाख तो हो ही जाए। 4-6 लाख? हाँ 4-6 लाख से ऊपर जीती हैं। हाँ, कितना वोट से जीता हुआ तुम उसकी? देखिए यहाँ से तो लालजी वर्मा जीतेंगे। कितना? लालजी वर्मा जीतेंगे ही। हाँ चलिए वहाँ पे और कुछ लोग हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि नेताजी बैठे हैं। नेताजी किसको, क्या नाम है आपका? राज बहादुर यादव। तो अब की बार किसका माहौल चल रहा है? सब साइकिल 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 जी। वो तो बता रहे 400 पार का नारा लगा वो 4 जून को सून हो जाएंगे। 4 जून को सून उनका दिखाई पड़ेगा। शून्य दिखाई देगा जी। क्या कोरोना वाले में कुछ वो भी लगवाए देखा? अरे क्या ठोनो ना दोनों काम करत बा है, दोनों ठोनो में काम ना करत बा है। ओकर दवाई कोरोना में सुई लगवा देना, कुछ जबरदस्ती का प्रधान में जबरदस्ती लगवाओ पड़े। अब दवाई खा कर जिंदगी न रख भइल बा। तो हार्ट के दिक्कत कर रही है तो हार्टवा ने कोरोना में ठेवनमा हार्टवा को नसिया दर्द कर रही है। अब हमारी एक सफाई कर्मी का हार्ट अटैक हो गया है, बेचारा एकदम छपटिया। तो कुल सफाई कर्मी का तो बाप रे बाप जिंदगी चल जाए, जिंदगी चल जाए। सरकारी जितने अधिकारी कर्मचारी सभी लोग लगवाए थे, सभी खत्म हो जाएंगे। सबको उन्होंने जहर की सुई लगवा दिया। हमारा मुखिया ही जहर का सुई लगवा दिया सबको, जिसको हम लोग विश्वास करके प्रधानमंत्री बनाए थे, झूठा प्रधानमंत्री। उसने सब कुछ मारा, सबको नाश कर दिया। नोटबंदी किया तब भी नाश किया। कोरोना का इंजेक्शन लगवा करके जहर का इंजेक्शन लगवा दिया। 52 करोड़ रुपया लेकर के उसमें, अरे 52 करोड़ रुपया कहा होता तो हम ही लोग दे दिए होते उसको। हम लोग चंदा लगा के दे दिए होते, भैया जनवा बचाए दो। अब बताओ सब लोग मर रहे हैं, कौन? फिर तो गारंटी दे रहे हैं सबको, एक बार फिर जिताओ। अरे उनकी गारंटी सब जान गए कि वो उनकी वारंटी वाली गारंटी नहीं है। ठीक है, उनको लोग जान गए हैं कि कोई मतलब नहीं है। अब इसकी बात इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, सब एक तरफ से जनता का नारा है इंडिया गठबंधन जिंदा। देख रहे हैं बिना बुलाए भीड़ लगी है, लाखों की भीड़ बिना बुलाए लगी है। उनके भी तो रैलियां आती हैं, एक भी नहीं आती है। कहाँ आती है? नहीं उनके कहाँ? नहीं। आप बताइए, जब से सरकार जो लगा है आचार संहिता, उनकी रैली में कभी भीड़ आपने देखा था इतनी? जब तक उनका आचार संहिता नहीं लगा था तो प्रधान, रोजगार सेवक, पंचायत सहायक, कोटेदार, पट्टेदार, ठेकेदार, इन लोगों को जबरदस्ती दबाव डाल करके कि आप ले आओ, नहीं तो आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो लाना ही पड़े, तो हमारी जांच करा देंगे। इस प्रधान लाते। अच्छा, इस सरकार में बता सकते हैं जनता को नुकसान क्या हुआ है, खासकर गरीबों को क्या नुकसान? भैया बोरी में भी चोरी हो गई, बोरी में भी चोरी हो गई। 50 किलो की बोरी उसको 40 किलो कर दिया गया। अभी भाई साहब हमारे बता रहे थे 6,000 दे करके 36,000 लिया जा रहा है। 36,000 लिया जा रहा है। ठीक है, हम देखिए, हम आज तक जितनी भी सरकारें बनी, प्रजातंत्र से लेकर के अंग्रेजों और मुगल शासक तक, किसी ने खाने पे टैक्स नहीं लगाया था, पढ़ाई पे टैक्स नहीं लगाया था। ये हमारी सरकारों के एक नारा रहता था, शिक्षा मुक्त दवाई मुक्त चलेगी, लेकिन इन्होंने शिक्षा पे भी टैक्स लगा दिया। खाने, यहाँ तक कि अभी हम लोग खाने जाते हैं उस पर भी टैक्स लगा दिया। और बोरे में जो चोरी कर दी किसानों के साथ, किसानों की अब इनकी निगाह जो किसानों की जमीन पे लगी हुई है कि उस जमीन को कब्जा करके अडानी अंबानी को दे दिया जाए, जमींदारी लाया जाए। ये बीजेपी के लोग आरस्तु के सिद्धांतों को मानने वाले लोग हैं कि भोजन ही लोगों को विकास मान ले। इसलिए जो है हमारी जो प्यारी जनता है, जो लोहिया जी की धरती और पूरे प्रदेश की जनता, पूरे देश के लोग ने निर्णय कर लिया कि ये झुट्टे को भगाना ही जरूरी। जो अपने पत्नी का नहीं हुआ, उस देश का क्या होगा? गारंटी तो दे रहे हैं ना? गारंटी कहाँ दे रहे हैं? उनकी गारंटी तो सबने देख दिया। कहाँ? नहीं 15 लाख कहाँ दिया उन्होंने? 2 करोड़ नौकरी कहाँ दिया उन्होंने? वैसे जहाँ शौचालय बनवाना था उन्हें बनवाया, आवास दिया, गैस सिलेंडर दिया, धारा 370 हटवाया, अयोध्या का राम मंदिर बना दिया। 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ। आप बताइए, धारा 370 उन्होंने कहाँ भी पूरा लगा गया? उसका पूरा उन्होंने श्वेत पत्र, हमारे नेता तो मांग रहे श्वेत पत्र जारी करो, क्यों नहीं जारी करते? और नहीं आप बताइए, शौचालय की बात छोड़िए। आप भगवान राम का आज थे
भगवान राम जन्मों जन्मों प्राण प्रतिष्ठा करवाए हैं। नहीं वो अच्छा वो पकड़ के दशरथ जी हुए थे, वो दशरथ जी थे कि उनको पैदा करके लाए हैं। मंत्रोच्चारण हुआ नहीं किसने किया मंत्रोच्चारण? कोई हमारे चारों जो हमारे चारों शंकराचार्य हैं, किसी शंकराचार्य था, सारे चारों शंकराचार्यों ने कहा कि मुहूर्त ठीक नहीं है। इन्होंने हमारी जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है प्राण प्रतिष्ठा कराया। जब हमारे शास्त्र में लिखा गया है कि जो मूर्ति पहले से स्थापित है उसमें प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई जा सकती, तो हमारे भगवान की मूर्ति तो पहले से थी, जिसको हजारों करोड़ों हिंदू लोग जो भारत में पैदा हुए मुस्लिम समाज के लोग भी मानते हैं कि अयोध्या में भगवान राम ही पैदा हुए थे। तो वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कराने की क्या जरूरत थी? और उस समय जब 1 महीने बाद उनका जन्मदिन था, रामनवमी थी, तो प्राण प्रतिष्ठा रामनवमी में क्यों नहीं कराई गई? आधे अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा क्यों कराएगी? आज भी आप देख लीजिए मंदिर पूर्ण नहीं है, जबकि अभी भी बन रहा है, जबकि हमारे वेदों में लिखा गया है कि अधूरे मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा नहीं कराई। लाल जी को कितने लाख वोट से आप लोग विजयी बनाएंगे? लाल जी कम से कम 2 लाख वोट से विजयी होंगे। हाँ कम से कम। रितेश और मोहम्मद हयात को छोड़ देंगे? वो सब गायब हैं, उनका घमंड खत्म हुआ है। कभी इधर बंदर इधर उधर कूदने वाला गिरता मर जाता है, खत्म हो जाता है। आपका सर परिचय? शिव शंकर यादव। तो आपकी बार वोट किसको करेंगे और लाल जी को कितने वोट से आप लोग विजयी करने वाले? माननीय लालजी वर्मा इस जिले के लिए बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज, शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था आदरणीय माननीय लालजी वर्मा जी ने किया है। इसलिए अब की बार पीडीए को जिताएंगे और माननीय लालजी वर्मा 2 लाख वोटों से जीत करके चले जाएंगे। टेलीस्कोप से यहाँ कमल दिखाई नहीं देगा। रितेश जी ने कुछ नहीं किया है? रितेश जी ने कुछ नहीं किया, धोखा देने का काम किया। हम ही लोगों का गरीब मजदूर कहार कुहार लोहार बढ़े पासे नाव धोबे गाड़ियाँ भुहार धरकार का वोट लेकर के और सामंतवाद हो गया। अब उनका जो है अंतरात्मा जग गई है, वो असली चेहरा उनका सामने आ गया है। इसलिए अब की बार पूरा समाज चाहता है कि इनको नेस्तनाबूद कर देगा भारत सरकार के हटा करके, गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की। और आदरणीय लोहिया जी की धरती है, समाजवाद लाना चाहती है और गठबंधन को वोट करेगा। माननीय लालजी वर्मा लाखों लाख वोट से जीत जाएंगे और बाकी इस धरातल पर कोई है नहीं। कमल मुरझा गया इस गर्मी में, खेल खत्म। तो कीचड़ में तो उगता है ना कमल? तो कीचड़ में कमल उगता है। इतना कीचड़ आम जनता में फैला दिया। कीचड़ आम जनता के घर द्वार, समाज में, शिक्षा पर, रोजगार पर नहीं चाहिए। 5 किलो राशन देते हैं और 1200 के पकाने का सिलेंडर देते हैं। आप बताइए 56 रुपए का पेट्रोल और 100 रुपए का बेचते हैं। 1 लीटर जिस घर में पेट्रोल आता होगा, समथिंग कैलकुलेशन करिए 1900 रुपये 1 लीटर पेट्रोल जिस परिवार से जाता है, वो 2000 रुपये का टैक्स अकेले 1 लीटर पेट्रोल से लेने का काम करती है भारत सरकार। आप सोचिए, एक घर में कई मोटरसाइकिल है, 4-4, 6-6 हज़ार रुपये टैक्स ले लेती है। कपड़े पे लेती है, दवाई पे लेती है, साबुन शैम्पू पे लेती है। 10 साल में अच्छा कुछ किया गया कि नहीं किया गया? सर मुद्दे पर आइए आप लोग। 10 साल में जो उन्होंने किया, आज़ाद भारत में आज तक किसी ने किया नहीं था। उन्होंने झूठ का व्यापार फैलाया और पूरे इस भोली भाली जनता को जबरन हार्ट अटैक कराने का, जो राम को लाए हैं राम से मिलाने का प्रोग्राम कर दिया है। जो बस जाए वो भगवान मालिक। हम सब आप बताएं कितना अच्छा कनेक्शन उन्होंने बताया कि जो राम को भी लाए और डायरेक्ट मिलवा भी दे रहे हैं। आप लोग तो आसान कर दिए हैं। आप सोचिए, जिस नौजवानों को रोजगार देने की बात कही थी, उन्हीं नौजवानों का हार्ट अटैक करवा रहे हैं। इतनी बुरी बात पूरे संपूर्ण दुनिया के अंदर किसी देश ने नहीं किया। और इनकी वैक्सीन अमेरिका, हांगकांग, मलेशिया, न्यूयॉर्क, जर्मनी, रूस, फ्रांस, शिकागो, थाईलैंड, कनाडा, फिलीपींस, सारे इस्टेब्लिश देशों ने मना कर दिया कि ये मोदी जी की झूठी वैक्सीन है, ये लगाया नहीं जाएगा। और जबरन इस भोली भाली जनता को लगा करके आप देख रहे हैं, खिलाड़ी मर रहा है, मंत्री मर रहा है, नौजवान मर रहा है। 20 से 32 साल के लोगों को सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक आया। और जबकि कानपुर में आपने देखा, एक ही दिन में 332 लोगों को एक हफ्ते में हार्ट अटैक हुआ। पेपर में छपा, सारी दुनिया जानती है, टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा, सारी दुनिया में खबर गई। तो सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक अगर किसी से हुआ, नुकसान हुआ, तो इसी वैक्सीन से हुआ, जिसको मोदी जी ने
अगर वैक्सीन से नुकसान हुआ तो 400 को पारा का नारा कहाँ से लगा रहे हैं? 400 पार नहीं, 400 हार है। 420 करने पर भी 400 पार नहीं होगा। 420 करेंगे? 420 भी करेंगे तब भी 400 पार नहीं होगा। खेल खत्म हो गया है इनका, जनता समझदार हो गई है। आप लोगों का मुद्दा क्या होगा? हम लोगों का मुद्दा होगा रोजगार, दवाई फ्री, पढ़ाई फ्री, शिक्षा फ्री, रोजगार देंगे और किसानों की आय वास्तविक रूप से डेवलप करेंगे। ये इंडिया गठबंधन का नारा है। और सबसे बुरी बात कि हीरे पर जीएसटी 3% और किसान अगर कल्टीवेटर खरीदता है, गरीब का बेटा कापी कलम खरीदता है तो उस पर 18% जीएसटी है। ऐसा ब्रिटिश काल में गुलाम भारत में भी नहीं रहा है। इसलिए पूरी जनता ने, आप देख रहे हैं, बिना संसाधन के अपने साधन से, अपने पैसे से इस चिलचिलाती धूप में लोग आए हैं और पूर्ण रूप से इनको झोला उठा के चला जाना है और भारत सरकार में कमल का सफाया होगा। क्या कहेंगे सर, आप किसको वोट करेंगे? मैं अम्बेडकर नगर में लालजी वर्मा के पक्ष में मतदान करने के लिए अपील करता हूं आम जनता से, आपके माध्यम से। और वह अपील इसलिए करना चाहता हूं कि यह जो सरकार चल रही है, यह मदारियों की सरकार है। जिस तरह से मदारी आता है, गांव में खेला दिखाता है और प्रभावित करके लोगों से पैसा ऐंठ करके लेके चला जाता है। मदारी कौन कौन है, नाम आप ले सकते हैं? मदारी इस देश का प्रमुख है, इस राज्य का जो प्रमुख है वो मदारी है। मदारी इसलिए है कि जो भी वादा उन्होंने आज तक किया, कोई वादा पूरा नहीं किया है। चाहे वो 2 करोड़ बेरोजगार लोगों को रोजगार देने का वादा हो, चाहे किसानों की आय दोगुनी करने का वादा हो, तमाम इस तरह से वादा उन्होंने किया और किसी वादे को पूरा नहीं किया। हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तो किसानों का कर्जा माफ़ होगा और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी की गारंटी लागू करेगी। जो भी हमारे देश में बेरोजगार नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, उनको अप्रेंटिस के लिए 8,500 रुपये प्रति माह, 1 लाख प्रति वर्ष देने का वादा हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार ने किया है, वो भी देवी। और हमारी गांव की हर परिवार की महिला को 8,500 रुपये प्रति माह देने का वादा किया है। इस तरह से तमाम वादा हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी तो लोगों को दे करके राहत पहुंचाने का काम करेगा। सर, आप किसको वोट करेंगे? समाजवादी पार्टी को। समाजवादी क्या अच्छा किया है? किसने क्या अच्छा किया है? 10 साल में देख रहे हैं गुंडा माफिया सब देश छोड़कर भाग गए, विदेश में बस गए हैं सब। समाजवादी पार्टी के लोग नेता गुंडा दिखाई पड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं वो पूज्य हैं। उनके पास वॉशिंग मशीन है, उसी वॉशिंग मशीन में धुल करके उनको साफ कर देने का काम करते हैं। हाँ, आपकी तो गारंटी भी तो ले रहे हैं, जितने लोग साफ सुथरे हैं सबको सफाई फ्री होगी। हर साल इनका घोषणा पत्र बदलता है, हर साल गारंटी नई नई पैदा करते हैं। अभी जो सुंदर भाई ने बताया कि मदारी काम करते हैं, तो इसी तरह से नया नया कुछ अपना दिखा करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। हाँ, अभी आप लोगों ने जनता का मत देखा, आप किसके साथ हैं कमेंट करके जरूर बताएं।